नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में मैं आपको शोध प्रविधि से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चर किसे कहते हैं, चर का परिभाषा क्या होता है, चर का स्वरूप क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि चर के कितने प्रकार होते हैं और कैसे रिसर्च में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि चर क्या होता है। देखिए, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस वस्तु, घटना या चीज को मापा जा सकता है उसे हम चर कहते हैं। ठीक है। जो परिवर्तनशील होता है उसे हम चर कहते हैं। चर का हिंदी में एक और नाम है, वो क्या है? परिवर्त। इसको हम परिवर्त भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस वस्तु तथा घटना के गुणों को मापा जा सकता है वे चर कहलाते हैं, जैसे लंबाई, वजन इत्यादि। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मापा नहीं जा सकता है वो चर नहीं कहलाते हैं। चर क्या होता है? शोध में परिकल्पना के बाद आते हैं। ठीक। और एक इसका अर्थ है जो परिवर्तनशील होता है, जो हमेशा बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्त कहते हैं। परिवर्त चर को ही कहते हैं। चर का एक अलग समानार्थी शब्द है। अगर मैं इंग्लिश वाले शब्द पे गौर करूं तो इंग्लिश में चर को वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स क्या है? इससे निकला है वेरी, और वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी कहने का मतलब एनीथिंग दैट चेंज। कोई भी चीज़ इसमें परिवर्तन होता है या बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्त या चर कहते हैं। एक परिभाषा हमने एकदम सिंपल से लिया है, इससे आपको जो है चर का अर्थ क्या होता है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, डी एमेटो 1970 कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को कहे। प्राणी में क्या मापने योग्य गुण है? लंबाई, वजन, ये सब है। ठीक है। कोई वस्तु है, कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है। और कोई भी चीज़ है, अगर उसमें कोई भी ऐसा गुण है जिसे हम माप सकते हैं तो उसे हम चर कहेंगे। यदि माप नहीं सकते हैं तो हम चर नहीं कहेंगे। तो यदि उपयुक्त अर्थ और परिभाषाओं पे अगर हम गौर करें तो इसके स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित दो विशेषताएं प्राप्त होती है, जिससे इसका स्वरूप और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहला है मापने योग्य गुण। चर का सबसे पहला ये गुण होना चाहिए कि चर में क्या है? ये किसी भी वस्तु, घटना या चीज़ को मापने योग्य गुण उसमें होना चाहिए। यदि मापने योग्य गुण उसमें नहीं है तो उसे हम क्या है? चर नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ढंग से मापन होता है, तो इन दोनों को हम क्या है? चर कहते हैं। यानी कहने के तात्पर्य है कि चर में केवल जिन गुणों को हम मापते हैं तो ये नहीं है कि उसका मात्रात्मक ही माना है, गुणात्मक भी तरह से अगर हम मापते हैं तो उसे हम चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये चर के स्वरूप के बारे में दो विशेषताएं थी। अब इसके प्रकार पे आते हैं। तो प्रकार इसके जो है कई है, लेकिन जो मुख्य प्रकार जिसका उपयोग जो है शोध में ज़्यादा होता है उसके संबंध में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यह वह चर होता है जिसमें क्या है? शोधकर्ता नियंत्रित करता है या जोड़ तोड़ करता है। ठीक है। मैनिपुलेशन करता है, और इसका प्रभाव कहाँ देखता है? वो आश्रित चर पे देखता है। देखिए नीचे में लिखा है कि इसका प्रभाव वो अन्य चर, जिसको निर्भर चर या आश्रित चर कहते हैं, इस पर वो करता है। ठीक है। जैसे मैं ये देखूं कि बच्चों की बुद्धि क्या है? अभ्यास करने से बढ़ती है। तो ये बुद्धि क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। अभ्यास क्या हो जाएगा? आश्रित चर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए आपको दूसरा बताते हैं, निर्भर चर, जिसको हम आश्रित चर बोलते हैं, अंग्रेजी में डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यह वह चर होता है जो स्वतंत्र चर के प्रभाव से बदलता है। ठीक है। स्वतंत्र चर में जैसा कि आप जानते हैं, जो स्वतंत्र चर में एक शोधकर्ता होता है, प्रयोगकर्ता होता है, मैनिपुलेशन करता है, जोड़ तोड़ करता है, उसको बदलता रहता है, तो उससे क्या है? उसका प्रभाव वो आश्रित चर पे देखता है। तो जब स्वतंत्र चर में फेर होगा तो आश्रित चर का प्रभाव भी बदलेगा। इसे मापा जा सकता है और ये शोध का मुख्य परिणाम
आश्रित चर होता है। तीसरा है संयोजक चर, जिसको हम मध्यवर्ती चर भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। यह क्या होता है? यह वह चर होता है जो स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच मध्यस्थता करता है। यानी कि कहने का ये काम है कि दो व्यक्ति अगर झगड़े कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति उसको क्या है, छुड़ा रहा है, उनके बीच में सुलह करा रहा है, तो वही काम यहाँ पे कौन करता है? मध्यवर्ती चर करता है, जिसको हम संयोजक चर कहते हैं। यानी कि जोड़ने के काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि दो शहर हैं, एक शहर क्या है, दोनों शहर के बीच में एक नदी है, ठीक है। एक शहर क्या है, नदी के उस पार है, एक शहर नदी के इस पार है। तो अगर नदी के उस पार से क्या है, व्यक्ति इधर आना चाहता है या इधर से उधर जाना चाहता है, तो उसे एक पुल की ज़रूरत पड़ेगी या कोई रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पुल कौन होता है? मध्यवर्ती चर या संयोजक चर होता है, ठीक है। यह स्वतंत्र चर के प्रभाव को निर्भर चर पर प्रभावित कर सकता है, ठीक। चौथा आता है नियंत्रित चर। यह क्या होता है? यह वह चर होता है जिन्हें शोधकर्ता स्थिर रखता है ताकि वह स्वतंत्र व निर्भर चर के संबंध के प्रभावित न करे। कहने के तात्पर्य है कि नियंत्रित चर क्या होता है? जब भी एक शोधकर्ता प्रयोग करता है तो कुछ ऐसे चर होते हैं जो क्या होते हैं, उनके प्रयोग को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके जो शोध को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उनको प्रभावित करने के लिए क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी प्रयोग कोई कर रहा है व्यक्ति, तो क्या होता है प्रयोग करने पे, तो जैसे शोरगुल है, रोशनी है, ये सब क्या है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, प्रयोग में तापमान कम ज़्यादा है तब भी प्रयोग प्रभावित, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है तब भी आपका क्या है, शोध या प्रयोग प्रभावित होगा। तो ये चर के जो प्रकार है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। आगे मैं आपको जो है इससे संबंधित जो अगला टॉपिक है जिसकी कंट्रोल्स ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल, इसके संबंध में आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।